इस वक्त हम आदि कैलाश पर्वत श्रृंखला पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना वो करेंगे, लगभग 11 मिनट की पूजा प्रधानमंत्री करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे पहाड़ी के रास्ते से होता हुआ इस पहाड़ के ठीक पीछे जो पार्वती कुंड है उस तरफ जा रहा है। पार्वती कुंड के ठीक पास में ही भगवान शिव का मंदिर है जहाँ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। 75 साल में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री इस इलाके में आ रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, सामरिक मामलों में, विकास के मामलों में और साथ ही साथ आध्यात्मिक तौर पर भी प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक इसलिए क्योंकि इस जगह से चाइना और नेपाल की सीमा लगती है। आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि अब लोगों का यह मानना है कि ये उत्तराखंड के लोगों का यह मानना है कि ये 5वां धाम है। 4 धाम के बाद ये 5वां धाम आदि कैलाश हो चुका है। और अगर विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद इस इलाके में विकास की जो गति है वो काफी तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि अब सरकार ये प्लान कर रही है कि इस इलाके के चारों तरफ एक सड़कों का जाल बुना जाए, आसपास के गांव जो हैं वहां पर विकास हो और कई तरह की जो विकासशील पॉलिसीज हैं वो सरकार लेके आए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे पहाड़ी के रास्ते से होता हुआ पीछे पार्वती कुंड की तरफ जा रहा है। और जहां से ये पहाड़ आप देख रहे हैं ये लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर यह पहाड़ है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। और ठीक उसके ऊपर आप देख सकते हैं 3rd लेयर ऑफ बंकर है, क्योंकि यहाँ से 2 और लेयर के बाद चाइना की सीमा शुरू हो जाती है और चाइना की सीमा के बेहद नजदीक से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता हुआ। जो बंकर्स भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ऊपर आप तस्वीरों में देखेंगे तो लगभग 2 से 3 बंकर हैं। ये 3rd लेयर ऑफ बंकर है, उसके बाद 2 और लेयर है जिसके बाद चाइना की सीमा शुरू हो जाती है। ठीक मेरी दाईं तरफ जो है ये जो पहाड़ है इसको पार्वती मुकुट कहा जाता है और इस मुकुट के ठीक नीचे ही पार्वती कुंड है। मान्यता ये है कि भगवान शिव जब मां पार्वती के साथ शादी करने जा रहे थे, जब ब्याह उनका होने वाला था तो उससे ठीक पहले भगवान शिव यहाँ पर रुके हुए थे। और आप तस्वीरों में देखिए कैसे प्रधानमंत्री का काफिला जो है धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता हुआ पार्वती कुंड की तरफ जा रहा है। और ये सामने जो पहाड़ है, मैं अपने कैमरा चंद्रभान को कहूंगा वो अगर कैमरा पैन करके दिखाएं, सामने ये जो पहाड़ है ये पूरी तरह से मुकुट की तरह नजर आता है और इसी पहाड़ को पार्वती मुकुट का नाम भी दिया गया है। इस पहाड़ के ठीक पीछे काफी बड़ी श्रृंखला है पहाड़ों की। और मेरे दाईं तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे तो पीछे यहाँ पर आदि कैलाश पर्वत है। ये वही पर्वत है जिसके दर्शन प्रधानमंत्री करेंगे। पर्वत श्रृंखला से प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे। कैलाश मानसरोवर का छोटा रूप भी इस पर्वत को माना जाता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना की जाएगी, अलग अलग तरह की विधियों का इस्तेमाल जो है पूजा में किया जाएगा। और वहाँ पे जो पुजारी हैं वो यहाँ के इस इलाके के सबसे आखिरी गाँव यानी कुटी गाँव के पुजारी हैं। और ये मान्यता है कि वो काफ़ी पुराना गांव है और काफ़ी सालों से वो गांव वहाँ पर है। और एक और चीज़ जो पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है कि वो जो जगह है वहाँ पर पांडव भी रुके थे। और जो कुटी गांव लोग अपने आप को कुटियाल कहते हैं और अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज बताते हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ते हुए इस पहाड़ी के ठीक पीछे पहुँच रहा है जहाँ पर पार्वती कुंड है। माना ये भी जाता है, मान्यता ये भी है कि पार्वती कुंड वही जगह है जहाँ पर माँ पार्वती ने स्नान किया था और उसके बाद यहाँ से वो गई थी। और तस्वीर में आप देखिए कैसे पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। ये इलाका कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्गम रास्तों से भरा हुआ है। पिछले 1 साल में यहाँ पर 876 यात्री आ चुके हैं। 1991 में ये यात्रा शुरू की गई थी, तब से लेके यहाँ अब तक लगभग 5500 से 6000 यात्री आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश पर्वत के पास में गौरी कुंड है और साथ ही में पार्वती कुंड भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ओम पर्वत भी है जिसकी भी काफी मान्यता है। तो आपने इस रिपोर्ट में जाना कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ क्यों पहुंचे हुए हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बता दें, दरअसल ये कुमाऊं मंडल है और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी वो कुमाऊं मंडल से ही आते हैं। ऐसे में साल 2024 में होने वाले आम चुनावों में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। उत्तराखंड के लिहाज से पॉलिटिकली अगर समझें तो पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो कुमाऊं मंडल से आया है। इससे पहले जितने भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे वो गढ़वाल मंडल से ही रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ आध्यात्मिक
आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि कुमाऊं मंडल के लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से पहले एक बड़ा तोहफा आम जनता को देंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्वती कुंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उन सौगातों की बात करें जो आज आम जनता को मिलने वाली है, जिसकी कीमत 4200 करोड़ बताई जा रही है। इसमें सड़क परियोजनाएं शामिल हैं, इसमें डैम्स शामिल हैं। इसके अलावा 9 जिलों में बीडीओ कार्यालयों के 15 भवनों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। अगर सड़कों की बात की जाए तो 76 ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगी और इनका सीधा प्रभाव पिथौरागढ़ से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पड़ेगा। तो अब आप समझ सकते हैं ये वो इलाका है जो राजधानी से कटा हुआ रहा है। अब इसको भी सड़क मार्ग से राजधानी देहरादून से जोड़ने की तमाम कोशिश की गई है। इसके बाद जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा में स्थित है, शिव मंदिर कहा जाता है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और उसके बाद वापस पिथौरागढ़ आकर एक आम जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कौसानी बागेश्वर रोड के अलावा 3 सड़कें जो धारी, दोबा, गिरचीनी रोड, नगला, किच्चा रोड को आपस में जोड़ेंगी, उसका भी उद्घाटन का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार से ही पिथौरागढ़ में डेरा डाले हुए हैं और पिथौरागढ़ को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये कैलाश पर्वत की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पार्वती कुंड में जो एक मंदिर मां पार्वती का स्थापित किया गया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से पारंपरिक वेशभूषा में आरती की, मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब यहाँ गांव में लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली इस एरिया को समझें तो यहाँ पर चाइना और नेपाल का बॉर्डर भी स्थित है। तो ऐसे में वहाँ जो सेना के जवान पोस्टेड हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुलाकात और बातचीत का कार्यक्रम है। बीआरओ के और आईटीबीपी के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात और बातचीत करेंगे। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को देने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।